दोस्तों कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो है जो कमाल का वायरल हुआ है और ये वीडियो। हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी साथी अच्छे होंगे। और आओ दोस्तों, आज एक त्योहार के ऊपर सर्च करते हैं कि एक त्योहार है जो बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं और उस त्योहार का नाम है जिसे लोग दीपावली बोलते हैं, दिवाली बोलते हैं, दीपोत्सव बोलते हैं। ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं और किसके उपलक्ष्य से मनाते हैं? कुछ लोगों का कहना है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनका कहना है कि जो राम है वो वनवास में गए थे और उनके स्वागत में लोगों ने दीप जलाए थे। लेकिन एक पुस्तक है रामचरितमानस, उसमें 8वें पृष्ठ पर लिखा है कि अगर राम वनवास में जब पहुंचे थे वह अप्रैल का महीना था। अगर यह त्योहार जो दीपावली है, अगर यह हिंदू धर्म का त्योहार होता तो यह अप्रैल में मनाया जाता। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या यह अप्रैल का महीना है? आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। रामचरितमानस पुस्तक में लिखा है, 8वें पृष्ठ में लिखा है कि अगर यह हिंदुओं का त्योहार होता, दीपावली या दिवाली हिंदुओं का त्योहार होता तो यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता। आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या यह अप्रैल का महीना चल रहा है? लेकिन मैं आपको आज सच्चाई से रूबरू कराऊंगा कि सच्चाई क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद जब तथागत गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में पहुंचे थे तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत ढोल बाजों के साथ में, जगमगाती लड़ियों के साथ में, धूमबत्तियों के साथ में, चिराग जलाकर किया था। और उस रात को यही रूम में, इसको हम दीपोत्सव कहते हैं या दीपोत्सव त्योहार कहते हैं। और यह त्योहार हिंदुओं का नहीं है, यह त्योहार बौद्धों का है। क्योंकि बौद्ध लोग आज के दिन, जो दिवाली त्योहार है, आज के दिन बड़े ही उत्साह के साथ में तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर लगाकर या अशोक सम्राट की तस्वीर लगाकर इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी साथी जो भी मेरी इस लाइव वीडियो से जुड़े हुए हैं या जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप रामचरितमानस पुस्तक में देखिए, अगर यह हिंदुओं का त्योहार होता तो यह त्योहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता। क्योंकि जो राम थे वो वनवास में अप्रैल के महीने में पहुंचे थे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह अप्रैल का महीना है? नहीं, अप्रैल का महीना नहीं है। इसलिए जो ये त्योहार है यह बौद्धों का त्योहार है। तथागत गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में पहुंचे थे, उसके उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। और अशोक सम्राट ने इस पर्व को देखकर तथागत गौतम बुद्ध के 18,000 ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जो कि पूरे समस्त भारत में हैं। आप बाहर की कंट्री में देखिए, जैसे ईरान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर अशोक सम्राट ने तथागत गौतम बुद्ध के स्तूप बनाए हुए हैं। आप सभी साधक तथागत गौतम बुद्ध की पुस्तक के माध्यम से जानिए। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो ये दीपोत्सव त्योहार है और जो ये आपने सुना भी होगा अतो दीपो भव, यह तथागत गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश है, जिसको हम दिवाली के रूप में या दीपावली के रूप में या दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, यह हिंदुओं का त्योहार नहीं है, बौद्धों का त्योहार है। और आपको इतनी ही कहानी के माध्यम से मैं रूबरू कराना चाहूंगा। और आप ये साथी यदि मेरे YouTube चैनल से नहीं जुड़े तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि तथागत गौतम बुद्ध के मानने वाले जो हमारे साथी हैं उनको पता चले कि जो हम ये त्योहार बनाते हैं यह हिंदुओं का त्योहार है या बौद्धों का त्योहार है। इस कहानी, इस स्पीच के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाहूंगा, यह हिंदुओं का त्योहार नहीं है, यह तथागत गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों अतो दीपो भव, यह तथागत गौतम बुद्ध का दिया उपदेश है। इसी जानकारी के साथ में हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद मेरी समाज का क्या होगा? कहना है ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं। भीम सोना है, सोने का पानी।
आंख में आंसू आ जाता है जब बाबा साहब अम्बेडकर का वो दर्द हम याद करते हैं। जिसके बच्चों को कफन का भी कपड़ा नहीं मिला, जिसके बच्चे बीमारी से मर गए, उस बाबा साहब ने लिखा है, अपनी कलम से लिखा है कि भारत में कोई भी नेता मैं जितना मैंने गरीबी देखा है, बाबा साहब कहते जितना मैंने गरीबी देखा है भारत के किसी नेता ने नहीं देखा। 18 मार्च 1956 में रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब कहते हैं, मैं बीमार रहने लगा हूं, मैं एक विशाल तंबू में एक बम्बू सा अकेला खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी जिंदगी में कोई एक नौजवान ऐसा तैयार नहीं कर पाया हूं, मुझे कोई ऐसा बेटा नहीं दिख रहा है जो मेरे पास आके मुझसे कहे बाबा साहब आपके इस कारवां को मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा कोई माई का लाल, कोई बेटा ऐसा नहीं मिला। बाबा साहब दुखी होकर कहते हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे छात्रों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे किसानों, बाबा साहब ने सबके लिए कहा था, ऐ मेरे पढ़े लिखे लोगों, इस कारवां को, जो कारवां भगवान बुद्ध ने शुरू किया था कभी आर्यों के खिलाफ, यज्ञ नीति हुआ करती थी, यज्ञ नीति को रोकने के लिए, पशु बलि को रोकने के लिए पहला आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पहला आंदोलन इस धरती की पे किसी ने चलाया, तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया था आर्यों के खिलाफ। उस कारवां को, मैं भगवान बुद्ध के उस कारवां को, उस फूले के कारवां को, साहू के कारवां को, संत कबीर रविदास जी के कारवां को, धीर मेघ माया के कारवां को जहां तक लेके आए हैं। इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐ मेरे भाइयों, इसे किसी भी कीमत पे पीछे मत जाने देना, बाबा साहब ने कहा। और वो दर्द कैसे कहा बाबा साहब ने, बड़ा दर्द था उस गीत में, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब कहते हैं, अरे मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्हीं पढ़े लिखे, अरे मेरे पढ़े लिखे, उन पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा। बाबा साहब के बच्चों, बाबा साहब कहते हैं, फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा, अरे फिक्र तो मुझे इस बात की है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। और अगर मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद मेरी समाज का क्या होगा। कहना है, सूरज सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई। इन पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जिन लोगों ने पूना पैक्ट को पढ़ा है, कितने लोगों ने पूना पैक्ट पढ़ा है? कुछ लोग हैं जिनने पूना पैक्ट पढ़ा है। पूना पैक्ट क्या था जानते हैं आप? उस पूना पैक्ट की वजह से चमचा युग पैदा हुआ है। ये चमचा युग जो चल रहा है वो पूना पैक्ट की बदौलत है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर कैसा दयालु, कैसे करुणा के सागर बाबा साहब थे कि दुश्मन को भी माफ कर दिया। एक बार ताली बजाइए बाबा साहब के लिए। अरे दुश्मन को छोड़ो मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने बंधारण में एक एक कलम में हमारी हिफाजत, हमारी सुरक्षा तो की है, लेकिन जंगल में एक चिड़िया होती है, एक नन्ही सी चिड़िया होती है, दाना तिनका तिनका उठा उठा के घोंसला बनाती है। कुछ भंते जी, एक नन्ही सी चिड़िया जंगल में होती है, वो घोंसला बनाती है, इतना सुंदर घोंसला बनाती है। वो आर्किटेक्ट नहीं होती, वो इंजीनियर नहीं होती, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन ऐसा घोंसला बनाती है वो बुद्धिमान चिड़िया कि बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, उसके बच्चे और उसके अंडे सुरक्षित रहते हैं, लटका रहता है। ऐसा देखा है आपने? देखा है? ऐ मेरे साथियों, मेरी बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर ने बंधारण में बन का कानून बना, उस बुद्धिमान चिड़िया की भी सुरक्षा बाबा साहब ने की है। अगर कोई दरिंदा उसका घोंसला तोड़ देता है तो उसको भी धारा लगती है। वारे बाबा साहब, तूने क्या कमाल कर दिया है। आप समझ पाए हैं कि नहीं? याद रखना, भूलना नहीं मेरे जाने के बाद, समाज को टुकड़ों में मत बांटना मेरे जाने के बाद। तुम्हारी रगों में अगर लहू है स्वाभिमान का मेरे बच्चों, किसी महात्मा के आगे झुकना नहीं मेरे जाने के बाद। समझ कर भी आज वो अनजान हो गए, हमारे लोग समझदार बन गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, समझ कर भी आज वो अनजान हो गए। समझ कर भी धन दौलत की खातिर धन दौलत की खातिर बेईमान हो गए। मैंने प्यार से तो मैंने प्यार से उन्हें एक मौका दिया, पर मेरे पढ़े लिखे उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे पढ़े लिखे लोग